चलिए, तो आज हम लोग हिंदी शिक्षण पढ़ेंगे। हिंदी शिक्षण में एक चैप्टर है, आप देख लीजिएगा, सिलेबस में लिखवाया गया होगा, शायद 5वां चैप्टर है, भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं या बहुभाषिकता। भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं। पहले जानेंगे हम लोग भाषाई विविधता क्या है। ध्यान रखिएगा, भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं, या इसको हम बोलते हैं बहुभाषिकता, बहुभाषी क्लास। ये बहुभाषिकता क्या है? भाषाई विविधता वाला कक्षा कक्ष किसको कहेंगे? कोई बताएगा क्या? भाषाई विविधता वाला कक्षा कक्ष या बहुभाषिकता किसको कहेंगे हम? एक से ज्यादा भाषा बोलते हो, कम से कम 3 भाषा का ज्ञान हो। नहीं, एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुभाषी कक्षा क्या है, बहुभाषिकता क्या है, भाषाई विविधता वाला कक्षा कक्ष किसको कहेंगे भाई? तो वैसी कक्षाएं जिसमें विविध प्रकार के भाषा बोलने वाले बच्चे हों। वैसी कक्षाएं जिसमें अनेक प्रकार के भाषा बोलने वाले बच्चे हों, भाषाई विविधता वाला कक्षा कक्ष कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, वैसी कक्षाएं जिसमें अनेक प्रकार के बच्चे हों, विभिन्न प्रकार के बच्चे हों और अलग अलग प्रकार की भाषा बोलते हों, भाषाई विविधता कहलाएगा। या वैसी कक्षाएं जिसमें प्रत्येक बच्चे की मातृभाषा अलग अलग हो। या वैसी कक्षाएं जिसमें प्रत्येक बच्चे अपने मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, भाषाई विविधता कहलाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, भाषाई विविधता क्या है भाई? बहुभाषिकता क्या है या भाषाई विविधता वाला कक्षा का ध्यान रखिएगा। भाषाई विविधता, विविधता का मतलब एक प्रकार का, विविधता का मतलब का विभिन्न प्रकार का, भिन्न प्रकार का। भाषाई विविधता मतलब भाषा में विभिन्नताएं हैं। कोई भी बच्चा एक प्रकार का भाषा नहीं बोलता। एक क्लासरूम में अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे हैं और अलग अलग भाषा बोलते हैं, भाषाई विविधता कहलाएगा। या इसी को बोलते हैं हम बहुभाषिकता। कई बार आता है कि बहुभाषिकता क्या है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एनपी 2020 हो या एनसीएफ 2005 हो, ये हमेशा बहुभाषी कक्षा की बात करता है, बहुभाषिकता की बात करता है। और ये कहता है कि क्लासरूम ऐसा होना चाहिए जिसमें अनेक प्रकार के भाषा बोलने वाले बच्चे हों, या प्रत्येक बच्चे अपने मातृभाषा का प्रयोग करते हों, उसको ज्यादा महत्व दिया गया है। बच्चे के भाषा को महत्व दिया गया है। और बहुभाषी कक्षा में वही है कि वैसे क्लासरूम जिसमें प्रत्येक बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बहुभाषिकता का मतलब ये नहीं होता कि बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान कराना। बहुभाषिकता का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चों को बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान कराना है, कि बच्चे बहुत सारे भाषा जानते हैं तो बहुभाषी कक्षा हो जाएगा, या बच्चे एक से ज्यादा भाषा का ज्ञान रखते हैं तो बहुभाषी बच्चे। जी नहीं, बहुभाषिकता का मतलब होता है वैसा क्लासरूम जिसमें प्रत्येक बच्चे की भाषा को महत्व दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, वैसा क्लासरूम जिसमें प्रत्येक बच्चे की भाषा को क्या दिया जाता है भाई? महत्व दिया जाता है, या प्रत्येक बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, बहुभाषी कक्षा कहलाएगा। और बताइए, प्रत्येक बच्चे अपने मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, तो क्लासरूम में एक भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे कि अनेक भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे? अनेक भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे। कोई भोजपुरी बोलेगा, कोई हिंदी बोलेगा, कोई इंग्लिश बोलेगा, कोई उर्दू बोलेगा, कोई तमिल बोलेगा। अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसी को महत्व देना है, तो इसी को पढ़ना है आपका कि भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं क्या है या बहुभाषिकता क्या है। तो बताइए, क्लासरूम में अनेक भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे तो समस्याएं तो होंगी, नहीं होंगी, चुनौतियां होंगी। शिक्षक के लिए चुनौती भरा कार्य है, क्योंकि जब क्लासरूम में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे तो शिक्षक किस भाषा में पढ़ाएंगे भाई? ये बताइए, कोई हिंदी बोलता है, कोई तमिल बोलता है। प्रत्येक बच्चे की भाषाओं को समझना शिक्षक के लिए चुनौती नहीं है क्या? प्रत्येक बच्चे की भाषाओं को समझना, प्रत्येक बच्चे के भाषा के अनुसार शिक्षक को पढ़ाना, ये
कठिन कार्य है, ये तो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन इसको स्वीकार करना है और हमेशा शिक्षक को बालक के अनुसार चलना है, बाल केंद्रित शिक्षा होना है। ध्यान रखिएगा, बच्चे जिस भाषा में बोलते हैं उनके अनुसार शिक्षक को ढालना है, बच्चे की भाषा का प्रयोग करना है। बच्चा शिक्षक की भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। बाल केंद्रित कक्षा में कहा गया है कि बालक जो शिक्षक हैं वो बालक के अकॉर्डिंग चलेंगे, बालक महत्वपूर्ण होगा, केंद्र में रखा जाएगा, बालक की भाषा को मान्यता दिया जाएगा, बालक की भाषा को, मातृभाषा को महत्व दिया जाएगा, बालक जिस भाषा में बोलेगा उस भाषा को स्वीकार करना होगा। बच्चे को डांटना नहीं है, ये नहीं कि बच्चा भोजपुरी बोलने लगे, बच्चा दूसरी भाषा अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने लगे तो उसको डांट देंगे, ऐसे करना नहीं है। बच्चे के मातृभाषा को हमेशा महत्व देना है और बहुभाषा सम्मान देना है। और बहुभाषिकता वही है कि बहुभाषी वैसा क्लासरूम जिसमें प्रत्येक बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, या एक क्लासरूम में एक से ज्यादा भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, बहुभाषी कक्षा या भाषा विविधता वाला कक्षा कक्ष कहलाएगा। और बताइए कि क्लासरूम में एक से ज्यादा भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, इसका मतलब है कि जो बच्चे हैं वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तब ना अनेक भाषा बोलने वाले बच्चे हो गए। यदि बच्चे अनेक भाषा बोलने वाले क्लासरूम में है, कोई हिंदी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई संस्कृत बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई मैथिली बोलता है, कोई मराठी बोलता है, इसका मतलब प्रत्येक बच्चे किसका प्रयोग कर रहे हैं भाई? अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर, और वही क्लासरूम कहलाएगा बहुभाषी कक्षा या भाषाई विविधता वाला कक्षा। आपको पता है कि जो हमारा देश है बहुत बड़ा है और बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, यहाँ बहुत सारी भाषाएं, जगह जगह पे आप जाएंगे तो भाषा चेंज हो जाएगा। कुछ ही दूरी पे जाएंगे तो भाषाएं क्या होती हैं भाई? भाषाएं चेंज हो जाती हैं, एक जैसी भाषाएं नहीं रहती। बहुत सारे हमारे देश में भाषा बोला जाता है, अभी आप आसपास देख लीजिए, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। कुछ दूर पे जाइए, दूरी चेंज करिए, 2-4-5 किलोमीटर चेंज करिए, 10 किलोमीटर, भाषा बदल जाता है, शब्द बदल जाते हैं, एक जैसी भाषाएं नहीं रहती। इधर आप जेमी डेहरी पार करिए, भाषाएं बदल जाती हैं, मगही हो जाती हैं। इधर आप भोजपुरी बोल रहे हैं, कुछ ही कुदरा साइड में, उधर कसौली साइड में जाइए, उधर का भाषा बदल जाएगा, खींच करके पश्चिमी ऐसे भोजपुरी रहेगा, लेकिन चीजें बदल जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा कई बार बताया गया था कि इधर उधर होता है ना, इधर आइए उधर जाइए, तो इधर हम लोग जब भोजपुरी बोलते हैं तो बोलते हैं हेनिया आवा होनिया जा, ऐसे नहीं बोलते हैं, हेनिया होनिया बोलते हैं इधर ही ना। और भभुआ साइड में जाएंगे तो हेहरिया हो हरिया, हेहरिया हो हरिया इधर बोलते हैं कि उधर। पश्चिम साइड में जाएंगे ना तो जब अपने इधर बुलाना होगा तो हेहरिया आवा ना, और इधर हम लोग बोलते हैं हेनिया आवा ना, ऐसे नहीं बोलते हैं। हेनिया मतलब इधर, हेहरियो मतलब इधर। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि बदल जाते हैं। भोजपुरी शब्द है, लेकिन भाषा बदला ना तो जगह जगह पे जाएंगे, कुछ ही दूर पे तो भाषाएं बदल जाती हैं। तो बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि हेहरिया और हेनिया। जो बच्चा पढ़ा है हेहरिया हेनिया, वो छोटा बच्चा है, और हेहरिया मतलब इधर, और बोलो हेनिया वो तो जानी नहीं जानेगा ना। चीजें हैं कि भाषाएं बदल जाती हैं। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, अनेक भाषाएं हैं, और सारी भाषाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक प्रत्येक बच्चे के भाषा को, मातृभाषा को ध्यान में रखते हुए पढ़ाएंगे। ये चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वही है कि भाषा विविधता को ही हम बहुभाषिकता भी बोलते हैं। और भारत एक बहुभाषिक देश है, यहाँ हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग बच्चे मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऐसी कक्षा जिसमें प्रत्येक बच्चे अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करना बहुभाषी कक्षा कहलाएगा। अब इसकी समस्याएं भाई, चुनौतियां हैं। यदि अनेक प्रकार के भाषा बोलने वाले बच्चे क्लासरूम में हैं तो इसकी चुनौतियां हैं, इसकी समस्याएं हैं। क्या समस्याएं भाई? तो समस्या है कि यदि बच्चे की मातृभाषा हिंदी नहीं है तो उसको हिंदी बोलने और समझने में कठिनाई होगा।
यदि किसी बच्चे की मातृभाषा हिंदी नहीं है तो क्या वो हिंदी में पढ़ सकता है, समझ सकता है क्या? नहीं, उसको हिंदी समझने में, हिंदी पढ़ने में क्या होगा? कठिनाई होगा। यदि बच्चे की मातृभाषा में आप नहीं पढ़ाइएगा तो बच्चे को उस भाषा को, दूसरी भाषा को समझने में कठिनाई होगा। ये शिक्षक के लिए चुनौती है कि हम पढ़ा रहे हैं हिंदी में और आपकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो फिर आपको क्या होगा? समस्या होगा, कठिनाई होगा, नहीं होगा क्या? तो शिक्षक के लिए ये भी एक चुनौती है कि प्रत्येक बच्चे की मातृभाषा के अनुसार पढ़ाया जाए। उसके बाद है आपका कि सभी बच्चों के भावों को समझना शिक्षक के लिए कठिन हो सकता है। प्रत्येक बच्चे की भावों को समझना शिक्षक के लिए क्या होगा? कठिन होगा। यदि बच्चे की मातृभाषा हिंदी नहीं है और आप पढ़ा रहे हैं, वो मराठी में बोल रहा है, भाई एक बच्चा मराठी बोल रहा है और आप शिक्षक है, मराठी जानते नहीं हैं, तो उसके भावों को समझ पाएंगे क्या? उसकी बातों को समझ पाएंगे क्या? नहीं समझ पाएंगे। तो ये भी शिक्षक के लिए क्या है? कठिन कार्य है, समस्या है, चुनौती है कि प्रत्येक बच्चे के भावों को समझना भी शिक्षक के लिए क्या होगा? कठिन कार्य होगा, चुनौतियां होंगी, समस्याएं होंगी। और आपको पता है कि कितनी भी समस्या हो, पढ़ाना है तो बालक के अनुसार ही पढ़ाना है, बालक की मातृभाषा को ध्यान में रख करके ही पढ़ाना है। उसके बाद शिक्षक को इस योग्य बनना होता है कि वो प्रत्येक बच्चे की अभिव्यक्ति को समझ सके। शिक्षक को इस योग्य बनाना है, इस योग्य बनाना है कि शिक्षक प्रत्येक बच्चे की अभिव्यक्ति को समझ सके, बातों को समझ सके। बालक शिक्षक की अभिव्यक्ति को समझेगा नहीं, शिक्षक को बालक की अभिव्यक्ति को समझना होगा। शिक्षक को बालक के भाषा को समझना होगा। शिक्षक बालक की भाषा को सीखेंगे, बालक शिक्षक की भाषा को नहीं सीखेगा। यदि बच्चा मराठी में बोलता है तो शिक्षक मराठी सीखेंगे। शिक्षक हिंदी बोलने वाले हैं, बच्चा मराठी बोलने वाला है, तो बताइए कि बच्चा हिंदी सीखेगा या शिक्षक मराठी सीखेंगे? क्या शिक्षक मराठी सीखेंगे? बाल केंद्रित है, बालक के अनुसार चलना है, उसके मातृभाषा के अनुसार पढ़ाएंगे हम। तो यहाँ कठिनाई होगी, समस्याएं होंगी, चुनौतियां होंगी शिक्षक के लिए, लेकिन फिर भी उस चुनौती को स्वीकार करना है और बालक के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। बालक शिक्षक की भाषा को नहीं सीखेगा, शिक्षक को बालक की भाषा को सीखना पड़ेगा, अर्थात शिक्षक को मराठी सीखनी पड़ेगी ताकि बच्चे की अभिव्यक्ति को, बातों को समझ सके। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद बच्चे एक दूसरे से बात करने में झिझकते हैं क्योंकि उनकी भाषाएं अलग अलग होती हैं। जो बहुभाषिक कक्षा होता है, भाषाई विविधता वाला कक्षा कक्ष होता है, उसमें बालक एक दूसरे से बातें करने में झिझकते हैं, एक दूसरे से जल्दी बातचीत नहीं करते। कर पाएंगे? अब बताइए, आपका तमिल है, इनका हिंदी है, पीछे का मराठी है, किसी का तेलुगु है, आप एक दूसरे से बात कर पाइएगा क्या? नहीं कर पाएगा, बातें नहीं समझ पाइएगा। सामने वाला कुछ और बोलेगा, आप कुछ और बोलिएगा, तो एक दूसरे से बात करने में क्या करेंगे? झिझकते हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि प्रत्येक बच्चे की जो मातृभाषाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं? अलग अलग हो जाती हैं। ये भी एक समस्या है, चुनौतियां हैं। बहुभाषिक कक्षा या भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की ये समस्या है, चुनौतियां हैं, ये सारा कुछ। किसी शिक्षक को बालक के मातृभाषा को, बालक की भाषा को समझना है। बच्चे एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते हैं सही ढंग से क्योंकि उनकी मातृभाषाएं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। एक प्रकार का ये क्या है भाई? ये समस्या है, चुनौती है, लेकिन इस समस्या को स्वीकार करना है, इसको समस्या नहीं मानना है। इस चुनौती को स्वीकार करना और बालक के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। ये ध्यान रखिएगा, ये समस्याएं हैं लेकिन इसको समस्या के रूप में देखना नहीं है। यही कहता है आपका एनईपी 2020 बहुभाषिकता की बात करता है, बहुभाषिक कक्षा की बात करता है। कहता है कि बहुभाषिकता शिक्षक के लिए चुनौतियां हैं, लेकिन उस चुनौती को स्वीकार करना है। इसको समस्या के रूप में नहीं देखना, इसको संसाधन के रूप में देखना है। क्लासरूम में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
संसाधन के रूप में बहुभाषिक जो कक्षा होता है, भाषाई विविधता वाला कक्ष, ये संसाधन के रूप में कार्य करता है। इससे बच्चे के संज्ञानात्मक लाभ होते हैं, संज्ञान का विकास होता है, इससे बच्चे की हानि नहीं होती। अब बताइए, अनेक भाषा बोलने वाले बच्चे हैं तो बच्चे एक दूसरे से जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे। ध्यान रखिएगा, कोई मराठी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, तो बच्चे एक साथ रहेंगे तो उनका ज्ञान वृद्धि होगा, भाषा शब्द भंडार बढ़ेंगे, घटेगा नहीं। चुनौतियां शिक्षक के लिए है, बच्चों के लिए उतनी चुनौती उनके लिए संसाधन के रूप में कार्य करता है। जैसे कोई इंग्लिश में वाटर बोलता है, इंग्लिश वाला बच्चा है, इंग्लिश बोलता है, ठीक, इंग्लैंड का बच्चा है, इंग्लिश बोलता है, वाटर बोलता है। आप जानती हैं कि पानी है, आपसे एक दिन दो दिन वाटर बोल रहा है, पानी मांग रहा है और वाटर बोल करके, और आप जानती हैं पानी, तो आप नहीं सीखिएगा वाटर मतलब क्या होता है, पानी, सीखी ना। इसी प्रकार संस्कृत में भी कोई संस्कृत वाला बच्चा है, कोई तेलुगु वाला बच्चा है, कोई तमिल वाला बच्चा है, ऐसे अपने शब्दों का प्रयोग करेगा, एक दिन दो दिन तीन दिन, लेकिन आप धीरे धीरे वो चीजें क्या करेंगी, सीखेंगी, अर्थात आपका शब्द भंडार क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो संज्ञानात्मक लाभ नहीं हो रहे हैं क्या, संसाधन के रूप में कार्य नहीं कर रहा है क्या? ऐसा नहीं है ना कि हम पहले जानते थे पानी और वाटर सीख गए तो पानी अब भूल गए, पानी का यूज नहीं करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, पानी शब्द भूल गए कि पानी किसको कहते हैं हमको नहीं पता। ऐसा है क्या? नहीं, पानी के साथ साथ आप वाटर शब्द भी सीख गए हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि बहुभाषी जो कक्षा होगा ये संसाधन के रूप में कार्य करेगा, सीखने में मदद करेगा, रुकावट पैदा नहीं करेगा। ये चीजें ध्यान रखिएगा। ये समझ में आ रहा है क्या कि बहुभाषिक कक्षा क्या है? बहुभाषिकता का अर्थ ये नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, कि बच्चे को एक से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान कराना है, वो बहुभाषिक कक्षा नहीं कहलाएगा। कि बच्चे को क्लासरूम में हिंदी भी सिखा दे, इंग्लिश भी सिखा दे, तमिल भी सिखा दे, अर्थात बच्चा एक से ज्यादा भाषा जानता है, इसका मतलब ये हमारा कक्षा बहुभाषिक कक्षा है। जी नहीं, एक बच्चे की बात नहीं करेंगे हम कि एक बच्चा बहुत सारे भाषा का प्रयोग करता है, बहुत सारा भाषा जानता है, उसको बहुभाषी नहीं बोलेंगे। बहुभाषी का मतलब होता है कि प्रत्येक बच्चे किसका प्रयोग करेंगे? अपनी मातृभाषा का प्रयोग करेंगे। आज जब प्रत्येक बच्चे अपने मातृभाषा का प्रयोग करेंगे तो क्लासरूम में एक प्रकार की भाषा बोलने वाले बच्चे नहीं होंगे, अनेक प्रकार के भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे, बहुत सारे प्रकार के भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे। जब क्लासरूम में बहुत से भाषा बोलने वाले बच्चे हो जाएंगे तो वही क्लासरूम कहलाएगा बहुभाषी कक्षा या बहुभाषिकता या भाषाई विविधता वाला कक्षा। लैंग्वेज डाइवर्सन, ध्यान रखिएगा। यदि क्लासरूम में एक से ज्यादा भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे, अनेक प्रकार के भाषा बोलने वाले बच्चे हो गए, या वैसा क्लासरूम जिसमें प्रत्येक बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, बहुभाषिक कक्षा कहलाता है। और बहुभाषिकता का अर्थ ये नहीं होता कि बच्चे को एक से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान कराना। कई बार क्वेश्चन आता है, बार बार बता रहे हैं कि बहुभाषी का अर्थ नहीं होता कि बच्चे को एक से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान कराना, बच्चे को एक से ज्यादा भाषा सिखाना, ये बहुभाषी नहीं होता है। बहुभाषिकता का अर्थ यही होता है कि प्रत्येक बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें, या वैसा क्लासरूम जिसमें अनेक भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, बहुभाषी कक्षा कहलाएगा। कोई दिक्कत? समस्या चुनौतियां समझ गई कि ये चीजें समस्याएं हैं भाई, चुनौतियां हैं शिक्षक के लिए, कि शिक्षक को प्रत्येक बच्चे के व्यक्ति को समझना पड़ेगा। ये चुनौती शिक्षक के लिए है। अनेक प्रकार के भाषा बोलने वाले बच्चे क्लासरूम में होते हैं तो एक दूसरे से बातें करने में झिझकते हैं, ये भी चुनौतियां हैं शिक्षक के लिए कि बच्चे भाई एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। ये समस्याएं तो हैं, चुनौतियां तो हैं। यदि किसी की मातृभाषा हिंदी है, सॉरी हिंदी नहीं है, और आप हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो बच्चा समझ नहीं पाएगा, ये भी समस्या है, चुनौतियां हैं। तो बहुत प्रकार की चुनौतियां हैं, लेकिन इस चुनौती को ध्यान में नहीं ये इस समस्या को ध्यान में नहीं रखना, बहुभाषिकता के लाभ को देखना है। और सब चीज के दो पहलू होती हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें केवल सकारात्मक चीजें होती हैं। सकारात्मक है तो वहां नकारात्मक भी होगा, पॉजिटिव है तो वहां निगेटिव भी होगा।
यदि इसके लाभ है तो इसकी कुछ हानियां भी होंगी, लेकिन हानि को ध्यान में नहीं रखना, नेगेटिव को ध्यान में नहीं रखना। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। जब आप सीटेट के लिए आइएगा, तैयारी करिएगा, तो आपको हमेशा सकारात्मक सोच रखना पड़ेगा। किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं ना, सकारात्मक और नकारात्मक। आपको हमेशा सकारात्मक सोचना है। किसी भी चीज के दो चीजें होती हैं, लाभ और हानि। आपको लाभ देखना है, हानि को ध्यान में नहीं रखना, पॉजिटिव सोचना है। तो भाषाई विविधता वाले कक्षा की समस्याएं हैं, लेकिन समस्या को ध्यान में नहीं रखना। ये ध्यान रखना है कि बच्चा इसे कितना सीख पा रहा है। कोई दिक्कत वही है कि इसके लाभ है भाई, कि भाषाई विविधता के लाभ है कि भाषाई विविधता बहुभाषिकता जो है संसाधन के रूप में कार्य करती है, बच्चे को सीखने में मदद करती है, रुकावट पैदा नहीं करती। इससे बच्चे के संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। संज्ञानात्मक लाभ समझ रहे हैं क्या? संज्ञान का, बुद्धि का क्या होता है? विकास होता है। अनेक प्रकार के भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, इससे बच्चे में शब्द भंडार का विकास होता है। शब्द को वर्ड पावर ज्यादा होता है, बढ़ता है, नहीं क्या? अनेक भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, कोई दूसरा भाषा बोल रहा है, दूसरा शब्द, उसी को दूसरा शब्द, तो ऐसे वाटर, कोई पानी, कोई आब, कोई नीर, कोई जल, शब्द भंडार नहीं बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है ना? तो अनेक भाषा बोलने वाले यदि बच्चे होंगे तो वर्ड पावर बढ़ता है, शब्द भंडार का विकास होता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि बच्चों को अन्य भाषाओं के शब्दों को जानने का अवसर मिलता है। अनेक भाषा बोलने वाले बच्चे हैं तो दूसरे भाषा के शब्दों को जानने का अवसर मिलता है। इंग्लिश कोई बोलता है आपका बच्चा वाटर, तो आप सीख रहे हैं ना वाटर, उसके शब्दों को समझ रहे हैं ना, उसके भाषाओं से जुड़ रहे हैं ना आप। कोई उर्दू में आब बोलता है, आब का मतलब होता है पानी, उसके साथ रहते रहते आप समझ गए ना, सीख गए ना, उसके भाषाओं से जुड़ के। अच्छा, आब का मतलब क्या होता है भाई? पानी होता है। नीर का मतलब पानी होता है। अर्थात कहने का मतलब कि बहुभाषी कक्षा में रहने से बच्चे के भाषाओं से परिचित होते हैं, बच्चे एक दूसरे के भाषा समझने लगते हैं, जानने लगते हैं धीरे धीरे। ये है आपका बहुभाषी कक्षा। समझ में आया? इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। एनईपी से क्वेश्चन आ जाता है, एनसीएफ से भी क्वेश्चन आता है। ध्यान रखिएगा, बहुभाषी कक्षा है क्या, कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाएगा भाई? तो प्रत्येक बच्चे के मातृभाषा को क्या किया जाएगा? सम्मान दिया जाएगा। प्रत्येक बच्चे की मातृभाषा को सम्मान दिया जाएगा और प्रत्येक बच्चे को बोला जाएगा कि प्रत्येक बच्चे अपनी मातृभाषा का क्लास में प्रयोग करेंगे। कोई ऐसा नहीं कि कोई भोजपुरी बोलने लगेगा तो उसको मारने लगेंगे, पीटने लगेंगे। ये चीजें क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएंगी। तो बच्चे को कभी मारना नहीं है, पीटना नहीं है। यदि बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना है तो कर रहा है, तो करने देना है। ध्यान रखिएगा। अभी यही टर्म कंडीशन चल रहे हैं कि प्राइवेट विद्यालय में जाइए, यदि बच्चा भोजपुरी बोल देता है तो मारने लगते हैं लोग। नहीं, हिंदी बोलना है या इंग्लिश बोलना है। जितना हाई फाई विद्यालय है इंग्लिश में बोलना है कि इंग्लिश में बात करनी है आपको। यदि आप अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं तो डांटने लगते हैं लोग, लेकिन ऐसा करना नहीं है। आप लोग में भी है, आपके बच्चे यदि प्राइवेट विद्यालय में जाते हैं और भोजपुरी बोलते हैं तो आपको भी लगा रही भोजपुरी बोलता नहीं। पढ़ावत नहीं प्राइवेट विद्यालय में हिंदी इंग्लिश बोले खातिर, भोजपुरी बोले खातिर, हिंदी बोले खातिर, इंग्लिश बोले खातिर जी नहीं। यदि बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है तो मातृभाषा से ही वो मानक भाषा की ओर जाएगा। मातृभाषा से ही, भोजपुरी से ही बच्चा हिंदी, हिंदी से ही इंग्लिश की ओर जाएगा। वो सीख जाएगा धीरे धीरे। आपको प्रेशर नहीं देना है कि नहीं तुम इंग्लिश बोलो, तुम इंग्लिश बोलो, ऐसा करना नहीं है। चलिए, तो ये समझ में आया क्या बहुभाषिक कक्षा छोटा क्लास ये चैप्टर था। चलिए, इस चीज को आप लिख लेंगे, हेडिंग डालिएगा, लिख लीजिएगा। हिंदी शिक्षा एक चैप्टर आज कंप्लीट। उसके बाद हम लोग सीडीपी में पढ़ रहे थे भाषा एवं चिंतन ना,
वो भी पढ़ेंगे, पहले इसको आप देख लीजिएगा।